हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अयादी संधि। अयादी संधि जो है हमारी जितने ही इसके कम उदाहरण हमें बुक में देखने को मिलता है, उतना ही हमारा क्या होता है, जैसे यड़ संधि में हमारा कंफ्यूजन रहता है, उसी तरह हमारा इस संधि में यानी अयादी संधि में भी हमारे पास कंफ्यूजन रहता है। वो सारी कंफ्यूजन और इसके साथ ही साथ यदि अयादी संधि आपको कठिन भी लगती है तो उसको हम आज सरलतम से सरलतम रूप में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो है आज की इस वीडियो में इसका सूत्र क्या होता है ये क्लियर करेंगे, इसका अन्य नाम क्या ये भी जानेंगे, साथ ही साथ इसमें किन वर्णों का प्रयोग करके जो है हम इसको इजी बना सकते हैं या किन वर्णों का इसमें जो है काम है। जैसा कि मैंने सारी वीडियो में बताया है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि इतनी बातें यदि अयादी संधि से रिलेटेड अपने माइंड में आप लोग बैठा लेते हैं तो अयादी संधि भी आप लोगों को चुटकियों में समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम समझ नहीं पाते कहाँ से अय आ गया, कैसे आओ आ गया, कैसे आए आ गया, कैसे आओ आ गया। ठीक है, तो ये सब मतलब थोड़ा सा हमको क्या कंफ्यूज करता है वर्ड कि उदाहरण कुछ और है, उसका नियम कुछ और है, बन रहा है कुछ और। तो ये इसमें जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये बात होती है। तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में सूत्र जानेंगे, वर्ण कौन से प्रयोग होते हैं वो जानेंगे, साथ ही साथ इसका नियम क्या है और उदाहरण भी जानेंगे जो हमारी बुक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अंत में जानेंगे हम लोग एक छोटी सी ट्रिक कि शब्द को देख के हम कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में हमारा अयादी संधि है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी सूत्र की। किसकी आती है? सूत्र की। तो अयादी संधि का जो सूत्र है और हम पढ़ना आता है तो आधा काम आप जो है कर चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके सूत्र को लिखते हैं। इसका सूत्र है एचो, क्या है? एचो अय वा या वह। ठीक है, ये हमारा जो है इसका सूत्र है एचो अय औ आय आव। ठीक है, अब इसमें अय औ आय आव ये किस तरह से आया इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, यदि आप लोगों को सूत्र पता है और सूत्र के बारे में नहीं जानते हैं, संधि का जो सूत्र है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारा सूत्र क्या है? एचो अयादी संधि का हमारा सूत्र है एचो अय औ आय आव। ये जो सूत्र है इस सूत्र को देख के हम कैसे पहचानेंगे या इस सूत्र को यदि तोड़ना है तो हम किस तरह से तोड़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या क्या काम हुआ है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये जो शब्द है एच, ये तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, एचओ को देख के इसमें आपको एच नजर आ रहा है। ठीक, इतनी बात कंफर्म है आप लोगों की, एचओ से आपका एच आ रहा है। फिर इसमें ये जो ऐसे बनता है हमारा, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अय, यानी अवग्रह चिन्ह। ठीक है, क्या है ये? हमारा अवग्रह चिन्ह है। तो ये जो हमारा अवग्रह चिन्ह है इसमें हमारा अय छुपा है। क्या छुपा है? अय, यानी ये और ये मिला के क्या बना हमारा? अय। अब इस य में जो है पूरा य है, यानी संस्कृत में जानते ही है कि जो हमारा व्यंजन वर्ण है वो क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है। यदि पूरा लिखा है तो इसका मतलब उसमें अ क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यानी य में अ और व ये मिलके क्या हो गया? हमारा अ हो गया। ठीक है, फिर व में हमारा क्या? आ का मात्रा जुड़ा है। ठीक, और य है, यानी ये क्या बन गया? हमारा आय बन गया। क्या बन गया? आय। अब ये जो यहाँ पे य लिखा है इसके बाद आपको आ का मात्रा दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यानी ये इसको अब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आव, यानी य के बाद जो आ का मात्रा लगा है वो क्या है? आ है, और जो वह है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आव। अब देखिए आप लोगों का निकल के आ गया ना, अय औ आय आव। अब इसको, इस सूत्र को यदि हम पूरा समझें तो क्या होता है कि यानी एच प्रत्याहार का प्रयोग होगा। ठीक, अब बनेगा क्या हमारा? आय बनेगा, आओ बनेगा, आय बनेगा और क्या बनेगा? आओ बनेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है वो जो है हमें जानना है। तो आधी बात तो हम जान गए कि एच प्रत्याहार का प्रयोग होगा, यानी एच प्रत्याहार में जो हमारा वर्ण आता है वो काम करेगा। फिर आय आओ आय और आओ ये क्या हमारा बनेगा? बनेगा। ठीक है, अयादी संधि में बनेगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अयादी संधि को हम क्या बोलते हैं? चतुष्टय। क्या बोलते हैं? चतुष्टय। यदि आप लोगों का आ जाए अयादी चतुष्टय, ठीक है, क्या आ जाए? पूछ दिया जाए कि अयादी चतुष्टय, तो ये भी क्या है? हमारा अयादी संधि का कह लीजिए अन्य नाम है। ठीक है, क्या है? अयादी संधि का अन्य नाम है अयादी चतुष्टय। क्यों चतुष्टय? यानी चार। अब देखिए अय, एक हमारा बना अय, एक क्या बना? आओ, एक हमारा क्या बना? अय बना, एक हमारा आओ बना, एक हमारा क्या बना? आय, और एक हमारा क्या बना? आओ। अब इसको गिनेंगे तो कितना हुआ? 1 2 3 4, तो 4 है ना? तो चारों का जो क्रम है बन रहा है, चारों का जो क्रम है इसके समूह को कह लीजिए क्या कहते हैं? चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्टय। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अयादी चतुष्टय का मतलब क्या है कि अयादी में चार का संग्रह है। किसका? चार का। और चार कौन कौन सा है? अय औ आय और आव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि अयादी चतुष्टय करके पूछा जाए,
चाहे एच ओ आई आओ आय आवा करके पूछा जाए या आयादी संधि पूछा जाए। तो सूत्र तो इसका यह है, लेकिन इस तरह से भी यदि आ गया तो आप उसका रिलेट क्या है, किससे करेंगे, आयादी संधि से करेंगे। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई आप लोगों को कि आयादी संधि का सूत्र क्या है, एच ओ आई आव आय आव। ठीक है, इसको टुकड़ों में तोड़ के आप लोग जो है याद कर सकते हैं। नहीं याद हो रहा है तो छोटे छोटे एक साथ, जैसे नहीं याद हो रहा है एच ओ आई आव आय आव, ऐसे करके याद करिए, छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ के करिए। एच एक बार याद कर लीजिए, एच ओ चले एच ओ याद कर लीजिए, एच ओ याद कर लिए, फिर अय, फिर आव, फिर आय, फिर आव। ठीक है, इस तरह से बस आपको क्रम क्या याद रखना है, अय आव आय आव। ठीक है, अब ये आय कब बनेगा, जब ए जुड़ेगा, आव कब बनेगा, जब ओ जुड़ेगा, आय कब जुड़ेगा, जब ये वाला आय आएगा, फिर आव कब आएगा, जब उसमें हमारा क्या जुड़ा रहेगा, अव जुड़े रहेगा। इस तरह से अब तो हमको पता चल गया। अब छोड़ के क्लास भाग जाए, नहीं भागना नहीं है, इसको अच्छे से और समझना है। ठीक है, ताकि हम जो है आयादी संधि को कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का सूत्र से कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। सूत्रों को तोड़ना सीखिए। कोई भी सूत्र है वो सूत्र में ही अपनी बात क्या है आधा बता देता है। जैसे हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा जो बायोडेटा रहता है, या कह लीजिए जो हम लोग अपना नाम, परिचय और जिस जगह से हैं एड्रेस, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक, वो आप लोगों को जब देते हैं सामने वाले को तो क्या उसके बारे में बताते हैं कि ये मेरा नहीं, लेकिन वो उसको पढ़ के जान जाता है कि हाँ आपकी पर्सनालिटी क्या, आपकी हाइट क्या, आपकी लंबाई क्या, या आपकी हॉबी क्या है, आपका जो है एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने क्या क्या डिप्लोमा किया, सब वो जो डाटा है बता देता है। तो उसी तरह जो ये संस्कृत में सूत्र है, समझिए अपना काम जो है डाटा बताना है। ठीक है, जो आज की इंटरनेट की जो जनरेशन चल रही है उस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि यदि ये सूत्र आ गया तो ये सूत्र को तोड़ना यदि आप जान गए तो आप उसके जरिए जो है उसके आधा से ज्यादा बातें समझ जाएंगे। ठीक है, मेरे बताने का मतलब ये है कि संस्कृत में जो सूत्र होते हैं, सूत्रों को यदि आप तोड़ना जान गए तो जब उसको आप तोड़ना जान जाएंगे तो आधी बात आप वैसे ही समझ जाएंगे, फिर आधी बात तो पता लगा लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा इंटरव्यू होता तो कागज पत्र दे दिए, फिर उसके बाद क्या होता है, हमसे खुद से भी तो पूछता है कि आपका नाम क्या, वो अपना परिचय दीजिए, एक शब्द में दीजिए, या आपको ये काम करना रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ गई थे। उसी तरह तो आधा काम अब क्या करेगा, नियम करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सूत्र तो हम लोग जान गए, अब इसके जो है वर्ण को भी आप लोग जान लीजिए। अब हमारा जो सूत्र है उसमें हमारा एक प्रत्याहार आया है एच। क्या आया है, एच प्रत्याहार आया। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है, तो जो लोग जो है प्रत्याहार में वर्णों को नहीं समझ पाते हैं वो लोग समझ ले कि जो पाणिनि जी ने हमारा सूत्र दिया है अ ई उ ण ऋ लि क ए ओ अंगा ए ओ च, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है एच प्रत्याहार बनके आता है अ ई उ ण। ठीक है, अब प्रत्याहार बनाएंगे तो हमारा उसमें जो ये हमारा हलंत वाला वर्ण रहता है जिसे हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अंगा इतना तो सबको पता ही है कि जो पाणिनि जी ने सूत्र दिया है उसका जो पहला 4 सूत्र है उसमें हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, अब सबसे पहले जो लोग नहीं कभी प्रत्याहार बना पाते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो हमारा अणा है, क है, अंगा है, च है, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इनका काम क्या होता है, सिर्फ प्रत्याहार बनाना होता है। अब कौन कौन सा लेंगे, अ ई उ रे ऋ ए ओ आय औ। ठीक है, तो ये तो वर्ण आ गया हमारे स्वर वर्ण। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये स्वर वर्ण है इसमें अच आता है, अच अ लिए अच, अच का काम है। ठीक, अब एच का काम है। अब ए देखिए कहाँ पे है, ये है ना ए। जब एच प्रत्याहार बनाना तो पहला वर्ड क्या है, ए। तो देखिए ए कहाँ, यहाँ है ना, फिर क्या च कहाँ है, यहाँ है। यानी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, इसके बीच जो वर्ड होंगे उसको हम लिख लेंगे सिवाय इत संज्ञक वर्ड को छोड़ के। यानी एच प्रत्याहार में हमारा ए आएगा, ओ आएगा। अभी अंगा छोड़ देंगे। ये अंगा क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, इत संज्ञक वर्ड है जिसको हम सिर्फ प्रत्याहार बनाने में प्रयोग करते हैं लेकिन लिखते नहीं है। अब आ जाता है हमारा आय और फिर क्या आ जाता है, आओ। अब यहाँ पे ये च है, ये भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है, प्रत्याहार बनाना है। तो दो प्रत्याहार इसमें काम करेंगे, एक करेगा अच और एक करेगा क्या, एच। तो एच प्रत्याहार में हमारा ये वर्ण आ गया, कौन सा, ये, और क्या आ गया, अच। अच प्रत्याहार भी काम करेगा। जैसे हमारा यड़ संधि में इक प्रत्याहार प्लस अच बराबर यड़ हो रहा था, उसी तरह हमारा जो है इसमें ई उ रे ऋ ए ओ आय औ, इन 9 स्वरों में से आप बड़ा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रत्याहारों का काम है, यानी इन वर्णों का प्रयोग होगा। आयादी संधि बनाने के लिए हमें इन वर्णों का प्रयोग करना है।
अब इसको आपको यदि आसानी से समझना है तो इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हमारा इससे पहले हमने क्या पढ़ा, यड़ संधि पढ़ा। क्या पढ़ा? यड़ संधि में क्या था हमारा, इक प्लस अच। क्या था? इक प्लस अच बराबर यड़ हो रहा था ना। तो वैसे ही संक्षेप में जो है हमारा अयादी संधि का भी बन जाएगा क्या, एच प्लस अच बराबर क्या बनेगा, अयादी संधि। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसका जो कंपेयर है यड़ संधि के साथ कर लीजिए। बस इसमें भी अच है, इसमें भी अच है ना, दोनों में है, दूसरे पद में ही अच है। बस बदलाव कहाँ करना है, यहां करना है। ठीक, और कहाँ करना है, यहां करना है। समझ में आई बात? ये दोनों सेम है। ठीक, यड़ में भी यहाँ पे अच है, अयादी में भी यहाँ पे क्या है, अच है, यानी जो दूसरा पद है वो अच वर्ण रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। बस यड़ में क्या है हमारा, एक प्रत्याहार का वर्ण काम करेगा, बनाएगा यवरल। लेकिन अयादी संधि में हमारा कौन सा प्रत्याहार काम करेगा, एच प्रत्याहार काम करेगा, जिसमें कि हमारा बड़ा ए ऐ ओ औ ये वर्ण आते हैं और बनेगा क्या हमारा, ऐ औ आय आओ। ठीक है, ये 4 शब्द बनेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी हमारा इसमें कौन कौन सा वर्ण प्रयोग होगा, ए ओ आय आओ, ये तो प्रयोग होगा ही, साथ ही साथ अच, अच वर्ण। अच वर्ण में क्या हमारे 9 स्वर वर्ण। ठीक है, अब इसको भी लिख लीजिए या ना हो तो। अब जैसे कौन कौन से वर्ण यदि पूछ दिया जाए तो हम क्या बताएंगे, ए ओ आय औ, और क्या रहेगा, अ ई उ री री आ ए ओ आय औ। ये सारे वर्ण, इन वर्णों में से कोई सा एक वर्ण होना चाहिए, यानी दूसरे पद में इसमें से कोई सा एक वर्ण हो सकता है और इसमें से कोई एक वर्ण हो सकता है। तो कुल मिला के हमारा जो ये है, इतने वर्णों का प्रयोग हमें अयादी संधि में करना है। तो अयादी संधि का सूत्र जान गए, अयादी संधि में किन वर्णों का प्रयोग होगा या किन प्रत्याहारों का प्रयोग होगा, ये हमने जान लिया। अब इसके नियम को समझते हैं, और नियम को समझने के लिए यदि आप लोग मेरी वीडियो पिछली नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग सारा देख लेंगे, तो आप लोगों का जो है संधि से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगी कि पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों का आगे का जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और आपका जो नींव है या कह लीजिए जो बेस है संधि का वो परमानेंटली हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मुझे सही सीखिए, मुझसे ही पढ़िए, नहीं, आप लोगों को अच्छा लगा है तो पिछला भी देखिए फिर इसको भी देखिए। तो इससे क्या होगा कि जो ये आपका माइंड है उस चीज को, क्योंकि मैंने हर संधि में जो है किसी न किसी एक संधि से कंपेयर करके पढ़ाया, और जब चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं तो जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें क्या है थोड़ी आसान लगती हैं। अब वैसे सीधा सीधा अलग अलग, लेकिन जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, तो माइंड क्या है दौड़ता है, और जब माइंड को हम जितना दौड़ाते हैं तो वो क्या होता है उतना ही तेज होता है। अब ये सोचे कि माइंड से हम कुछ काम ही ना करवाएं तो नहीं हो। अब हम बैठे, हमको प्यास लगी है, तो पानी जब हम चल के जाएंगे तभी ना पी पाएंगे। तो यानी कि अपने माइंड को हमें कमांड करना है, अपने नहीं कमांड होना है। तो इसी तरह संस्कृत में संधि को यदि इजी वे में सीखना है तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग शुरू से देखिए। शुरू से देखेंगे तो आपको खुद ही जो है मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यूं कह लीजिए हमें नहीं पता होती है, और ना हम छोटे होते हैं तो हमें जब कोई बता देता है कि ये काम ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो वो हमें क्या वो प्रॉफिट मिलता है। तो मेरी वीडियो को आप लोग देखिए तो आप लोगों को उसका प्रॉफिट मिलेगा। मैं ये बात जो है 100% लिख के कह रही हूँ कि आप माने चाहे ना माने, या आप लोग मुझे जो कमेंट करके लिखे चाहे कि हाँ मुझे फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे पसंद आया नहीं आया, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप अपने आप से खुद पूछिएगा कि जब वीडियो सारी देख लेंगे तब आप लोगों के हाँ इसमें ये चीज नहीं, हम लोग नहीं जानते थे, इस वीडियो को देख के हमें पता चला, तो जरूर मैं कहूँगी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं जो है पूरा जो है संस्कृत का जो नींव है, फाउंडेशन है, वही पढ़ा रही हूँ अभी, ताकि हमारा जो व्याकरण है वो मजबूत हो जाए, और जब व्याकरण मजबूत रहेगा तो भाषा अपने आप जो है हमारी मजबूत हो जाएगी। क्या किसका सूत्र क्या है, वर्ण क्या है। अब जानते हैं अयादी संधि का नियम। तो नियम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संधि में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 2 पद। एक होता है पहला पद, एक होता है हमारा दूसरा पद। ठीक है, या हम कह लीजिए कह सकते हैं प्रथम पद या द्वितीय पद या पूर्व पद या उत्तर पद, इन तीनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो संधि जब भी होगी 2 शब्दों या 2 पदों के बीच होगी। ठीक है, तो पहला जो पद होता है उसका कौन सा वर्ण होना चाहिए, आखिरी। उसके आखिरी में यदि ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और फिर
जो हमारा संधि होता है तो उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। पहले पद का अंतिम वर्ण यदि हमारा क्या आए, ए आए, क्या आए, ए आए, और जो हमारा दूसरा पद है वो क्या हो हमारा अच। अच यानी जो हमारा स्वर वर्ण है संस्कृत का वो, ठीक है, स्वर वर्ण लिख लीजिए आप यहाँ। इसमें से यानी जो संस्कृत में जो हमारे 9 स्वर वर्ण है, और बड़े वाले को बड़ा आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, बड़ा री आता है, इसको भी हम यदि गिने तो हमारी काउंटिंग कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। 9 से क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो यानी ए के बाद जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ण है उसमें यदि संस्कृत स्वर वर्ण का कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्या बनेगा हमारा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे इसका उदाहरण है नयनम, क्या है, नयनम, और क्या है, शयनम, चयनम, ये सारे उदाहरण क्या है, ए वाले का है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि जो जो पहले पद का आखिरी वर्ण यदि क्या है, ओ आए, क्या है, ओ, यानी इस ए की जगह क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो। यहाँ पे तो एच ही रहेगा। पहले पद का अंतिम वर्ण वो ओ होना चाहिए, और दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वो क्या है, संस्कृत स्वर वर्ण का कोई भी वर्ण हो सकता है। फिर वो बनेगा क्या हमारा, आओ बनेगा। क्या बनेगा हमारा, आओ बनेगा। अब इसका उदाहरण क्या है हमारा, जैसे पवनम, ठीक है, ये हो गया ना। और हमारा ओ वाले में और उदाहरण क्या है, भवनम है, ठीक है, पवनम, भवनम, इस तरह से आता है ओ वाले में। फिर तीसरी कंडीशन क्या बनती है हमारी, कि तीसरी कंडीशन बनती है कि जो हमारा यहाँ पे ए ओ के बाद यदि आय आ जाता है, क्या आ जाता है, आय, और जो दूसरा पद है उसका कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, कोई भी संस्कृत का स्वर वर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो बनेगा क्या हमारा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। अब इसका उदाहरण क्या है हमारा, गायिका, ठीक है, गायिका, ठीक है, गायिका, गायिका, नयनम, चयनम, इसमें ओ वाले में हमारा क्या जा रहा है, भवन, पवनम, भवनम। इस संधि में बस यही फायदा है कि इसमें जो एग्जाम्पल बहुत कम है, ठीक है ना, आप लोगों को ज्यादा एग्जाम्पल नहीं याद करने पड़ेंगे। अब चौथी कंडीशन क्या बनती है कि ये जो यहाँ पे हमारा पहला पद है उसका अंतिम वर्ण यदि क्या हो, अ हो, क्या हो, अ हो, और यहाँ पे हमारा क्या हो, अच वर्ण हो, क्या हो, अच वर्ण, तो हमारा क्या बनेगा, आव बनेगा। क्या बनेगा, आव बनेगा। अब इसका उदाहरण क्या है, पावना, और पावना हो गया, और क्या हो गया, पावका हो गया। अब आपको जो चारों कंडीशन है समझ में आ गई, और यही चारों कंडीशन ही क्या है हमारा संस्कृत में अयादी संधि का रूल है। अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ए प्लस अच बराबर क्या बनेगा, आय, ठीक। फिर हमारा दूसरा रूल क्या बन जाएगा, ओ प्लस अच बराबर क्या बनेगा, आओ। फिर आय प्लस अच बराबर क्या बनेगा, आय, ठीक। फिर आओ प्लस अच बराबर क्या बनेगा हमारा, आव बनेगा। तो जो संक्षेप में हमारा जो है कह लीजिए, जो अयादी संधि का नियम है क्या होगा, ए प्लस अच बराबर आय, ओ प्लस अच बराबर आव, आय प्लस अच बराबर आय, ओ प्लस अच बराबर क्या हो जाएगा, आव, ठीक है। ये हो गया हमारा अयादी संधि का नियम। क्या हो गया है, अयादी संधि का नियम। जो अयादी संधि का पूरा निचोड़ है वो क्या निकल के आता है कि ए प्लस अच बराबर अय होगा, ओ प्लस अच बराबर अ होगा, आई प्लस अच बराबर आय होगा, औ प्लस अच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आव हो जाएगा। ये चारों बनेगा, अय औ आय आव। जब हमारा अय बने, आव बने, आय बने, आव बने, तो हमारा संधि जो हमारा शब्द है उदाहरण वो किसमें चला जाएगा, अयादी संधि के उदाहरण में चला जाएगा, ठीक है। यानी उस शब्द में क्या है हमारा अयादी संधि हुआ है। तो ये जो है संक्षेप में जो है अयादी संधि का नियम समझ लीजिए। ये मैंने उदाहरण बता दिए हैं, ठीक है। और उदाहरण को तोड़ना भी बता दूं एक एक थे भाई, कि आप लोग कैसे अ आया कैसे अ आया, जैसे मैं सारी वीडियो में बताई हूँ इसमें भी बता दूं। देखिए पहला है हमारा नयनम, क्या है, नय य नम,
अब ये जो शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो हमारा शब्द क्या बन के आएगा। अब ने में ये ए यानी जो हमारा न है, न पे किसका मात्रा लगा है, ए का लगा, अच, और क्या है हमारा अच, नैनम को जब हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा शब्द हमारा ने धन अनम। ठीक है, ने धन क्या आ गया, अनम आ गया। अब इस ने को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा हमारा न प्लस ए। ठीक है, ये शब्द बना। और अनम को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अ प्लस न प्लस अ, क्योंकि न पूरा है, न पूरा है तो इसका मतलब अ इसमें क्या है, जुड़ा है, फिर क्या है, म है। ठीक, ये तो अनम का हो गया टुकड़े, और ये किसका हो गया, ने का हो गया। अब देखिए जो ने में ए लगा है, पहले पद के अंतिम वर्ण में हमारा पहले पद का जो ये ने क्या है, पहला पद है, पहले पद का वर्ण है, शब्द है, और जो अनम है वो किस कौन से पद का है, दूसरे पद का है। अब इस पहले पद का अंतिम वर्ण ए आया है कि नहीं आया है। फिर यहाँ पे जो अनम है ये दूसरा पद है, इसका पहला जो वर्ण है अ, अच प्रत्याहार का स्वर वर्ण, यानी संस्कृत का स्वर वर्ण अ है कि नहीं है ना। अब ए प्लस अ मिलके क्या बनाएगा हमारा, आई बनाएगा। यहाँ पे खेल किसका है, इसका, जो हमारा ए आ गया तो आई बन गया। अब यहीं पे यदि ये ऐसे हो जाए तो ये आई हो जाएगा। तो खेल किसका मेन इंपॉर्टेंट है, इस वर्ण का है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब ए प्लस अ बनेगा तो क्या बनेगा, आई। अब ये जो आई बना है, जब हम नयनम शब्द को तोड़े हैं, ने और अनम, ने में क्या हमें आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और अनम में आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ए प्लस आई बन के आए, यही परिवर्तन बन के हमारा जो शब्द बना है नयनम। अब इस नयनम शब्द में न और य के बीच जो है आई का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, न य नम, यहाँ पे यह दिख रहा है, इसमें यह है कहीं नहीं है, इसमें है कहीं नहीं है। ये जो आई बना यहाँ पे जब जुड़ा है ने धनानम संधि होके तो क्या बन गया है, नयनम। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ए का जो है उदाहरण कैसे आया, पहले पद का आखिरी वर्ण ए है, और जो अच प्रत्याहार का एक स्वर वर्ण है ना अ, तो बन गया क्या हमारा, आए। जो दूसरा उदाहरण है ओ वाला, जिससे बनेगा हमारा क्या, आओ बनेगा। अब जैसे ये पवनम है, क्या है, पवनम। ठीक, अब इसको जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे। एक शब्द क्या बनेगा हमारा, पो बनेगा, क्या बनेगा, पो। और एक शब्द क्या बनेगा हमारा, अनम। एक शब्द हमारा पो बना, एक शब्द बना हमारा अनम। अब इस पो को जब हम तोड़ेंगे तो प धन क्या आ जाएगा, ओ। प में ओ जुड़ा है तभी ना पो बना है। ठीक है, अब अनम को जब तोड़ेंगे तो अ धन न, धन अ, धन म, न क्या है पूरा है, यानी अ इसमें क्या है, जुड़ा है। अब देखिए जो पहला पद पो है, पवनम शब्द को जब तोड़े हैं तो एक पहला पद पो बना है, दूसरा क्या बना है, अनम बना है। अब इसका जो ओ आया है ये क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण है, और यहाँ पे हमारा पहले पद का दूसरे पद का क्या है, दूसरे पद का क्या है, पहला वर्ण है। ठीक है, बोलते बोलते कंफ्यूजन हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो उसको आप लोग वो मत लिया करिए। ठीक है, क्योंकि लिखने में और बोलने में जब दोनों काम एक साथ हो जाता है तो कोई ना कोई काम गड़बड़ाता है। तो इसी तरह पहले पद का अंतिम वर्ण लेंगे तो ओ आया, और दूसरे पद का पहला वर्ण लेंगे तो अ आया, यानी ओ धन अ, यानी अच प्रत्याहार का एक वर्ण अ है, क्या बनेगा हमारा, आओ बनेगा। अब ये जो आओ बना है, ओ में है आओ नहीं है, अनम में आओ देखने को मिला नहीं, लेकिन जब संधि हुई है तो ये जो शब्द है यहाँ पे पाओ, पाओ में आपको आओ सुनाई दे रहा होगा, या उसका उच्चारण दिख रहा है आप लोगों को, पवनम। हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की। एक ये भी देख लीजिए। अब एक एक उदाहरण बता पाऊंगी, क्योंकि सारा बताऊंगी तो वीडियो क्या बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग देखने वाले फिर नहीं है, भाग जाएंगे, इसलिए मैं एक एक उदाहरण बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी शब्द हैं आपके बुक के हैं या अदर बुक के हैं, आप लोग उसको जो है मतलब पहले नियम समझ लिए तब उसको अप्लाई करिए, उदाहरण जितने भी हैं उसको देखिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको फिर ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, संस्कृत को इजी बनाना है तो उसको समय भी देना है प्लस प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो अब तीसरा क्या है कंडीशन हमारा, आय वाला, ये दोनों तो बता दी हूँ। अब जैसे हमारा है गाय का, क्या है हमारा, गाय का। इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द आएगा हमारा गे, और एक आएगा हमारा अक। ठीक है, क्या हो जाएगा, गे धन अक। अब इस गे में हमारा क्या आय का मात्रा दिख रहा है, इसको जब तोड़ेंगे हम तो ग धन क्या बन गया हमारा, आय, और ये हमारा बना अ प्लस क प्लस अ, फिर आ जाएगा हमारा प्लस विसर्ग। ये अक का टुकड़ा हो गया, ये गे का टुकड़ा हो गया। अब देखिए ये जो हमारा पहला पद है, गे क्या है, पहला पद है, और ये अका क्या है, दूसरा पद है। ठीक, अब इस गे को जब तोड़े हैं तो इसका अंतिम वर्ण क्या आया है, आय आया है।
अब इस अका को जब तोड़े हैं तो इसका जो पहला वर्ण है अ आया है, तो ए प्लस अ क्या बना हमारा, आई बना। क्या बना, आई बना, ये वाला आई बना। ठीक, ये में आई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अका में कहीं आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब संधि हुई है गे धन अका में, तो हमारा ये ग में आ जुड़ा हुआ है। जो गाय है, ग में हमारा आ जुड़ा हुआ है, और ये आय, ये वाला जो आय शब्द है यहाँ पे आपको उच्चारण में देखने को मिलेगा। या गाय का शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो ये ग में आ धन य धन क ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तो संधि का रूप है गे धन अ का। और जब इसको तोड़ेंगे गाय का शब्द को, तो ग है, फिर क्या आ का मात्रा है, ठीक, फिर क्या है य है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, फिर क्या है विसर्ग है। यानी यहाँ पे देखिए आय आ गया है कि नहीं आया है, आया है ना। ये तो संधि हुई है, ने धन का क्या है, संधि हुई है, संधि का रूप है। लेकिन ये जो शब्द है, इसको गाय का शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तब ये आएगा। इसमें देखिए आय शब्द आ गया। ठीक है, ऐसा तो समझ में आ जाएगा ना। ऐसे ही अब हमारा अगला उदाहरण है आ वाला। कौन सा है, आ वाला। अब इसको भी देख लीजिए, क्या है हमारा, पावनः। अब इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ धन अनः। क्या हो जाएगा, ओ धन अनः। ठीक, अब इस पो को हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प धन अ। फिर प्लस हमारा अनः को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, न को क्या है, न पूरा है और उसमें विसर्ग लगाया है, तो यानी हमारा जो है इस तरह से इसके टुकड़े हो गए। ठीक, अब हमारा जो ये ओ क्या है, पहला वर्ण है, और अनः क्या है, हमारा दूसरा पद है। ओ पहला पद है और अनः क्या है, हमारा दूसरा पद है। पावना शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो दो शब्द बनेगा, एक बनेगा पो, एक बनेगा अनः। तो पो का टुकड़ा, इसका आखिरी में क्या आया, हमारा अ आया, ये वाला अ है। फिर ये जो है अ क्या है, हमारा स्वर वर्ण है, यानी ओ प्लस अ बराबर क्या बन गया, हमारा आव बन गया। अब ये जो आव है शब्द कहाँ पे जुड़ा है जाके, ये देखिए यहाँ पे। अब जैसे हम पावना को तोड़ेंगे तो प धन आ धन व धन क्या बना, न। ठीक है, यानी इसमें आव दिख रहा है, ये और में आ का मात्रा जुड़ गया, पा हो गया, अपी बना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने जो है आयादी संधि का सूत्र पढ़ लिया, उसमें किन वर्णों का प्रयोग होता है। संक्षेप में हम आयादी संधि का जो रूल्स है वो समझ गए। अब उसका उदाहरण भी देख लिए, उसके एक एक उदाहरण को जो है डिटेल में भी जान लिए। अब हमारा क्या है, आखिरी में हमारा संधि की ट्रिक। कोई भी हमारा शब्द है उसको जो है हम देख के तुरंत कैसे जान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में हमारा क्या है, आयादी संधि हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हमें आयादी संधि की ट्रिक। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो शब्द है, कोई भी शब्द है, जब हम उसको तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे शब्द को, तो शब्द के बीचों बीच जहां से हम संधि कार्य करते हैं, यहां लिख लीजिए संधि कार्य या फिर संधि विच्छेद। इसको तो आप लोग समझ जाएंगे ना, संधि विच्छेद को तो समझ जाएंगे ना कि जहां से संधि होगी। ठीक है, शब्द के बीचों बीच यानी जहां संधि कार्य हो रहा है या संधि विच्छेद हो रहा है, संधि विच्छेद ही लिख लीजिए। शब्द के बीचों बीच यानी जब हम संधि विच्छेद करते हैं। आयादी संधि की ट्रिक क्या है, आयादी संधि की ट्रिक है कि शब्द के बीचों बीच यानी जहां से हम शब्द को तोड़ते हैं यह संधि विच्छेद होता है। और शब्द के बीचों बीच हमें आय आओ आय आओ का उच्चारण या शब्द देखने को क्या है, मिलता है। ठीक है, देखने को मिलेगा। अब इसको अब मैं उदाहरण भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है हमारा ये जो आप लोगों की बुक है एनसीईआरटी बेस वाली, इसमें जो है उदाहरण दिया है, उसी को मैं बता दे रही हूँ। इसमें जो है हमारा उदाहरण है दिया हुआ है, नयनम दिया है, फिर क्या है, शयनम है। जिसको जिसको समझ में आ रहा है फटाफट लिखे। और क्या है, नायक। और है हमारा भवनम। और एक हमारा शब्द है भानवे। क्या है, भानवे। और क्या है हमारा, पावकह। अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया आप लोगों को।
नाविकः, और एक शब्द और दिया है आपकी बुक में, भावुकः। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्या है आप लोगों की बुक के हैं। अब इसको देखिए कैसे पहचानेंगे। अब ये जो शब्द है दे दिया गया, ठीक है। अब इन शब्दों में आपको जब हम संधि करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं, अब ये जो संधि किया हुआ शब्द है, संधि विच्छेद किया हुआ तो है नहीं, अब इसको जब तोड़ेंगे आप तब क्या आएगा, नेधन अनम। ठीक है, तो अब ये जो नयनम शब्द है इसमें आपको कहीं भी अ देखने को मिल रहा है। अब ये जो नयनम शब्द है तोड़ाएगा हमारा यहाँ से, संधि जब होगी तो नेधन अनम होगा, तो ने अलग होगा, अनम अलग होगा। यहाँ पे आपको अ का शब्द आ रहा है, ये वाला। अब ये जो सैनम है इसमें भी देखिए सेधन अनम, यहाँ पे भी है नायका। अब यहाँ पे आया है यानी नेधन अकह। ये जो नाय है इसमें आय जुड़ा हुआ है, कौन सा वर्ड, ये वाला आय। ये भवनम, इसमें क्या है, आव जुड़ा है। इसमें देखिए आय देखने को मिल रहा है, शयनम में आय देखने को मिल रहा है, इसमें आय देखने को मिल रहा है, इसमें अव देखने को मिल रहा है। और यहाँ भानवे में देखिए अव है, ठीक है, भानुधन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अव दिख रहा है, यहाँ पे पावका में जो देखिए आव दिख रहा है, नाविका में भी क्या है हमारा आव दिख रहा है। ये जो भावुका है इसमें भी हमारा बोधन उका, ये जो भा है और वह है, उक शब्द को छोड़ दीजिए, सिर्फ भाव शब्द को देखिए। ये जो भाव शब्द है बोधनु का, भाव का, ये हमारा क्या हो गया, संधि का, अयादि संधि का क्या हो गया, उदाहरण हो गया और उसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, कि कोई भी शब्द, जैसे हमारा क्या संस्कृत में जब एग्जाम होता है तो समय नहीं मिलता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमको कोई ट्रिक पता होती तो फटाफट हम कर लेते, तो उस समय बस शब्द को देखिए, यदि उसमें शब्द में आय, आय, आओ, आओ, ठीक है, ये शब्द देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए तुरंत कि उसका वो किसका एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक आय बनेगा, इस आय का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। ठीक, छोटा ए है तो आय बनेगा, बड़ा आय है तो क्या बन जाएगा हमारा, आय बन जाएगा। ठीक, ये आखिरी पॉइंट देख लीजिए, ओ है तो ओ का क्या बनेगा, आव बनेगा। ठीक, अब यहीं पे जब यदि बड़ा आव आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बड़ा छोटा बता रही हूँ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे जो है ए आय ओ औ ये जो है हमारा क्या है, दीर्घ स्वर वर्ड है, इसको इसका हिस्ट्री नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा छोटा बता रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अयादि संधि से जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रश्न जो है बन सकते हैं, वो मैंने सारे जो है पूरा लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अयादि संधि का फुल्ली डिटेल क्या है मैंने बता दिया है। और आप लोगों को यदि इस वीडियो में 0.1% भी कुछ समझ में आया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ आप लोगों को मेरी इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाना है जिन बच्चों को ऐसी वीडियो की जरूरत है, जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, संस्कृत के बिगनर हैं, क्लास 6 लेवल से 12 लेवल के बीच के हैं और संस्कृत लिया और संस्कृत के स्ट्रगल को झेल रहे हैं, तो उन तक जो है मेरी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है।